जी डांटा रस्सी बांध के रखेंगे अभी बनाइए नहीं जाने ही नहीं देंगे। संजय भैया चलिए फिर हो जाए कुछ चर्चा। एक गुरु बहना थी, मान लो दीदी रउआ जैसा रौरी जैसा। हाँ, अब ये से ना भक्ति में आबे मन लागी रहुआ, पहले नहीं लागला। ऐसे जैसे जैसे आदमी की उम्र जब थकता है ना तो भगवान याद आने लगते हैं, और जब तक जवानी है तब तक भगवान नहीं याद, किसी को नहीं आते, चाहे हम हैं आप चाहे आप हैं। अपने आप जब सहारा सब खत्म हो जाएगा तो भोलेनाथ याद है, भगवान अब हमारा यहाँ से नैया के पार कर दो का, अपने बोले लग दो, हे भगवान हमारा यहाँ से उठा ला हो कल वाला अगर तू हो ए हो गए खाली भाई हो गया। एक गुरु बहना हल्दी दीदी ए संग में चुप रह। एक गुरु बहना रहती, बेचारी शिव चर्चा में दिन रात लीन रहत रहती, 3 सूत्र के माध्यम से। उनका एगो बेटा और एक पुतु रहते, एगो बेटा एगो पुतु। तो बेटवा गई है कमाए, बाहरी कमाए। जब बेचारा कमाए कि जब महीना में पैसा जो मिलता तो अपने मम्मी के खाता में पैसा डालता था बेचारा। जब भी महीना के पेमेंट उठे अपनी मम्मी के खाता में पैसा डालता था, और मम्मी करती थी का आधा पैसा खेती बाड़ी में लगाती थी और आधा पैसा गरीब में दान कर देती थी। गरीब माने बहुत तरह से होते हैं, असहाय व्यक्ति। अब मान किसी को खाने का व्यवस्था नहीं है, दूरा पर कोई भी आ गया भिखारी तो उसको खाना देना, कोई बिना कपड़ा के आ गया ऐसे ही फाटल चिटल पहन के उसको पहना के भेजना। मतलब आधा पैसा अपना खेती गृहस्थी में और आधा पैसा दान कर देती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीता तो बहू पूछने लगी कि ना माँ माता जी आज जो पैसा आता है अब पैसा क्या करते हैं कि आओ गांव घर ला के पैसा आता है तो लोग घर दूरा बना रहे हैं, घर दूरा बना रहे हैं, गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं, और आपका खाता में आ रहा है पैसा आप क्या कर रहे हैं? तो सोना बेटी जवन पैसा हमारे खाता में आवला वो पैसा हम आधा खेती गृहस्थी में लगा देवली और आधा पैसा शिव गुरु के खाता में डाल देवली। सोचे कोई सोचते ही सोचे की चीज हवा कि दान पुण्य जवन होकला उहे तोर गलवा शिव गुरु के खाता में। अब जब दाने नहीं खे कोई कैले यहाँ 1 रुपया कैले नहीं खो तो वहां जेबू तो तोरा मिलतवा का 1 रुपया, जगह यहाँ के करो देबू तो जगह तोरा ओहिजा मिली, और यहाँ ना देबू तो ओहिजा तोरो खातिर जगह नहीं कि आधा पैसा हम शिव गुरु के खाता में डलले जाली। तो कहले ठीक बा आवे तो हो बाबू के बेटा के राउर आवे तो तब रहुआ शिव गुरु के खाता में अगर पैसा दिखाई के कितना रख ले। कुछ दिन के बाद लड़के आ गए, सुनो जितना कमा के पैसा भेजली ही वो आधा तो खेती गृहस्थी में लगैला और आधा पैसा तो दान पुण्य कर दिलन, कहलन कि शिव गुरु के खाता में डल रही निकलवाओ माई से अपन पैसा, कि माई से पैसा निकलवाओ काम बा हमनी के पैसा के। शिव चर्चा में जाए खाली कर न पगलाइले बनन। शिव चर्चा में गुरु बहना संग कहते सुना उलान के बाबू कहते सुना लेके बकले माई पैसा जवन भेजले ही कमा के 2 साल से पैसा कहाँ रखले बड़ू? तो बेटा आधा पैसा तो जवन खेती गृहस्थी में लगा दिलू बाल बच्चा में, अब आधा पैसा शिव गुरु के खाता में डाल दिले हुआ। कह के माई तो बतावा वो कहाँ हाथ निकाले जाऊं?
पैसा अपन सुना तोरा निकाले ला हुआ तो तू जा निकाल ला, पैसा रखल हवा, ये पैसा रखल हवा गंगा जी के ऊपर चल जाई है, वहाँ एगो जंगल हवा, उहे जंगलवा में शंकर जी मिलता थे ना, पैसा लेके तू आ जी। ठीक बा जाती हम। जब वो लड़का जाने लगा पैसा लेने, जाते जाते कुछ दूर गया तो एगो आम का पेड़ मिलता है, और वो आम के पेड़ तक घाम था, दोपहर का समय था, बैठ गया। बैठने के बाद पूछा, आम पूछा कि बाबू अब कहाँ जा रहे हो? बताया कि हमारे मम्मी भोलेनाथ के यानी शंकर जी के खाता में पैसा रखी है, उसको हम लेने जा रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे? तो गंगा जी के ऊपर मिलेंगे हमको। इनको थोड़ा सा कम करिए, समझिए जाते बात। तो कहलाई आमो कहलाई कि सुना, हम इतना फरली, इतना सुंदर, सब कुछ ठीक रहेली, जब हम खाए लायक होखली तो काना जाली, सड़ जाली, पिलवा जाली, हमारा कोई खइबे नहीं करे। हमारा बदी पूछ लिया कि हमो कुछ गलती तो नहीं की कैले, कि हम फरल लिखो बढ़िया पकबो कर ले, लेकिन काना जाली, पिलवा जाली। ठीक बा जाती रहो, बदी पूछ ले, पूछ। चलते चलते कुछ दूर बाद जाने के बाद एक हाथी मिला है। वो हाथी 12 महीना से ना उठ रहा था, ना चल रहा था, ना घास खा रहा था। इको कम करिएगा संजय जी। वो हाथी के पास गया, हाथी पूछा, हाथिया पूछा कहाँ जा रहे हैं बाबू? तो हम जा रहे हैं शंकर जी लंग, हमारे मम्मी उनकरे खाता में पैसा डाल ले बा, ओकर हम निकाले जाते। तो हथिया के लिए सुना ना बाबू, जब वहां जाते बड़ा तो हमरो बदी कुछ पूछ लई है, तो हम 12 महीना से न उठते ही, न बैठते ही, न चरते ही, हम खाली थौसल रहते। हमारा में कोची कमी बा? ठीक है जात हो, तोरो बदी कुछ पूछ ले बुआ। फिर कुछ दूर गया, जाने के बाद एगो राजा मिलता है। राजा के दरवाजा पे जाके वो लड़का बैठ गया। राजा साहब पूछ लेती ना बाबू कहाँ जा रहे हैं? तो राजा साहब हम जा रहे हैं, मेरी मम्मी कमा करके शिव गुरु के खाता में पैसा रख दी है, हम कमाए हैं, मेरा पैसा रख दी शिव गुरु के खाता में, उसको निकालने जा रहे हैं। तो शंकर जी के पास जा रहे हैं आप? तो हाँ। तो मेरे बारे में भी पूछ लीजिएगा तो, कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा है, लेकिन हम लोग के एक भी संतान नहीं है, बाल बच्चा नहीं है। हम लोग कौन ऐसा गलती किए हैं, पाप किए हैं कि एक भी बाल बच्चा नहीं है? ठीक है पूछ ले वो बदी। अब वो जाते जाते चला गया कहाँ? गंगा जी के किनारे। ए माइया यही से बैठल बड़ो दूरे में लागल बड़ो मोबाइल के हुरे, मोबाइल को बंद कर दिए 5 मिनट, इसके बाद फिर चलाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब गंगा के किनारे चल गया तो गंगा जी के किनारे एगो लाश था, और वो लाश 12 साल हो गया था, ना उस सड़ रहा था, ना गल रहा था, ना उसको कोई सीधे कौवा खा रहा था, वो ऐसे ही छटाई रह रहा था। तो लाशवा के पास जब गया लड़कवा, तो लाशवा बोला कहाँ जा रहे हैं बाबू? तो सुनना ना, हम तोरा ई पार ना बतबुआ। लसवा से कहले लड़कवा कि तोरा हम ई पार ना बतबुआ, तो हमारा ऊ पार कर देबा तो हम तोरा सब बता देबो कि हम कहाँ जाते। तो लसवा कहले तो देरी क्यों छी, हमारे पर तू बैठ जा, अब हम ये पार से ऊपर तोरा कर देती। तो लाशवा पर बैठ गए, लाशवा ऊपर कर दिलाई। तो कहले कि सुना हम जाते शंकर जी ला, और हम जितना कमाई भी हमारे मम्मी उनकरे खतवा में पैसे डाल दिले बा, हम निकाले जाते। हमारे मम्मी कहले बा हम उसे पैसा के लेवे जाते। कहले सुना ना बाबू, जब शंकर जी भी जात ह तो कुछ हमरो बदी तो पूछ ली है कि हम 12 साल से न डूबते ही, न सड़ते ही, न गलते ही, हम दिन रात छहलाइल रहती, हमरो बदी कुछ पूछ ली जाता।
तो ठीक है, जाते हैं तोरो बादी कुछ पूछ ले। अब वो बेचारा जाते जाते जंगल में पहुंच जाता है। लास्ट में थक के बैठ गया। शंकर जी एक साधु के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं सामने। शंकर जी एक साधु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पूछते हैं, बाबू यहाँ क्या कर रहे हो इस सुनसान जंगल में? तो बोला, बालक सुनिए ना महात्मा जी, जो हम कमाए हैं पैसा, मेरी माँ आधा पैसा खेती गृहस्थी में लगाई है और आधा पैसा श्री गुरु के खाता में डाली है, वही पैसा को हम यहाँ लेने आए हैं। तब शंकर जी कहते हैं उस बालक से, बाबू पैसा तो तोर मिल जाता बा, पैसा तो तोर रखल है मिल जाता बा, लेकिन तोर ठेपा वहां नहीं लगता, तोर मामी वाला ठेपवा लगता बा तो पैसा निकलता बा। समझ लो कि तोर ठेपा वहां नहीं लगता बा, तोर मामी के ठेपा लगता तो पैसा निकलता, तोहार आधार नंबर से पैसा नहीं निकलता, वो आधार नंबर लगाए पर तो माई वाला तब निकलता बा। कहे कि मतलब बहन की जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा और जो ये करेंगे इनको मिलेगा, एक दूसरे को नहीं मिल सकता है कभी भी। कहीं सुना जब आइल बड़ा तो एगो जिए के खातिर आधार देते थी, वो कुत्ता बा हमारे पास लेके जा कि जिए के वो आधार देती, वहां आइले बड़ा तो लेके ये कुत्ता लेके जा। ठीक है, अब वो बेचारा कुत्ता लेके जब गंगा किनारे आया, आने के बाद लसवा इसी पार था, हला किया कि आ गया बाबू, तो हाँ हमरो बदी कुछ पूछ ले, तो हाँ पूछ ले ही, लेकिन ये पार तोरा नहीं बता, तू हमरा वो पार कर बताबो। ठीक बताओ थी, फिर हमारे बैठ जा, तू एक बार चल जी। तो इससे पहले जब वहाँ शंकर जी से मुलाकात हुआ था, लड़का था, चारों चीजें पूछ ले था कि सुनिए ना महात्मा जी, जब हम आ रहे थे तो रास्ता में सबसे पहले वो हमको आम के पेड़ मिलल था, और पूछले है जंगलिये में जब शुरुआत भेंट हुआ था तो पूछले है कि हम कौन ऐसा गलती किए हैं कि मेरे बारे में भी आप पूछ लीजिए कि हम फरते हैं पाकते हैं लेकिन हमको कोई खाता नहीं है। तो सुना ना, अमुआ के जरिया तर साधु जी कहले थे, अमुआ के जरिया तर एगो सोना के घरला गाड़ल हवा, वो कोई ओकरा निकाल लेता तो अमुआ बढ़िया से फले लगता, अब अच्छा नहीं लगता ओकरा खाए लगता था। वहाँ बता देते थे, महात्मा जी बताए थे उनको। इसके बाद फिर वही पूछे थे कि ये जब रास्ता में आ रहे थे तो एगो हमको मिला था हाथी, और वो भी 12 महीने से बैठले था, उठ नहीं रहा था, उसको बारे में काची है उनको बताएंगे, पूछेगा तब। सुना ना, हाथिया के चारों गोड़वा में, साधु जी बोले थे कि हाथिया के चारों गोड़वा में सोना के नाल ठोकल हवा, अगर ओकरा कोई कबार लेता तो हाथिया चले लगता, घूरे लगता, जाके ओकरा बता दिया। और तीसरा राजा के बारे में पूछा गया, जो राजा से पूछी है उनको बाल बच्चा काहे नहीं हो रहा है। सुनिए, राजा के पास सब कुछ था, शंकर जी ने बताए थे कि राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उसको धन का घमंड था। उसके पास धन लक्ष्मी सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला हाथी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन इतना उसको धन का घमंड था कि 1 रुपया किसी को आज तक दाने नहीं किया है। वही उसका शराप लगा है, जिस दिन से दान करना चालू कर देगा राजा रानी के बाल बच्चा हो जाएंगे। और चौथा फिर पूछ लेता कि जब हमारे थे गंगा जी में लाश पड़ल था और 12 साल से पड़ल था, वो भी पूछा है कि हम ना सरते ही ना गलते ही ना हमरा चील्हे का हुआ खाते बड़ा, हम कैसे ठीक हो। सुनिए, उसको भी बता देना, जो लाश था उसके पास इतना ज्ञान था कि ज्ञान में घमंड था, उसको चूर था कि आज तक से किसी को दूसरा ज्ञान वो बतेबे नहीं किया है। और हमें ज्ञान हो जाए
और हम भी किसी को ज्ञान बांटना चालू कर दे, हम भी सिखाना चालू कर दे, उसी प्रकार किसी को बांटिए नहीं, अपना ज्ञान बांटबे नहीं किया है, बतेबे। जिस दिन वो अपना ज्ञान बांटने लगेगा तो खुद धरती में चला जाएगा, पानी में समा जाएगा, गंगा जी में। अब आया चारों सुन के जैसे गंगा किनारे पे आया तो लास्ट पूछा कि मेरे बारे में कुछ पूछे हैं आप? तो हाँ हाँ तोरो बारे कुछ पूछ ले लिखा तो तोहर पास इतना ज्ञान हवा, इतना ज्ञान हवा केकरो आज तक बतैले हम कुछ तो ज्ञान के घमंड में है, यही के चलते तू ना सड़ते है ना गलते है ना कुछ चीजें को तो रखा तो जैना तू अपन ज्ञान बांटे लगबा तू अपने गंगा जी में समाजी रह। तो ठीक है तो बाबू तू ही एगो हमार ज्ञानवा सीख ला। लसवा का लगी तो ही हमारे वो ज्ञानवा सीख ला और हम गंगा जी में डूब जाए। तो सिखा था और ये वो ज्ञान जैसे ही वो सीखता है बालक और लाश गंगा जी में समा गया, डूब गया। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो के मिला? राजा साहब। राजा साहब कहले ना बाबू हमारा बाती कुछ पूछले हम कि ना? हाँ रउआ बाती पूछले ही राजा साहब, रउआ तो बड़ की बदमाश कि कैसे? तो रउआ भी इतना धने दौलत का दबा न कि तो धने के घमंड में हिया के करो 5 रुपए का दान कैले ही हैं, कोई गरीब के कहा दान भोजनो करैले ही कुछ तो करैले लेकिन कि रउआ पास इतना एगो पहिन के देख ला आई हो हमार दीदी नींद लागत हवा सुख के ना खबर लगा आँखियां माट माट करत रहो अरे हो बहिन हम देखा थे बहन तो रहो पुतो गाड़ी दिला तो क्या हो ना गाड़ी दे तो एक दूसरी चर्चा करा दिया उसको गुस्सा खत्म हो जाए। जान लो तो राजा साहब तोर ने इतना पास धाने दौलत हमारे के करो तू 5 रुपया दाने ना हो गई थे। तो सुना सही कहा तो बड़ा बाबू हम आई तो से धन के घमंड में 1 रुपया गरीब के करो दाने नहीं खिके, गरीब के दाने नहीं खिले। तो सुना जैना से तू दान करे लगबा तो हर बाल बच्चा सब कुछ हो जाता था। फिर वो लड़का चलो कहाँ गलबा हथिया लंगलवा जब 12 महीने से बैठल रहे वो हथिया पूछे ना बाबू हमारा बड़ी कुछ पूछले है गई तो हाँ तोरा बड़े पूछले ही वहाँ तो यार चारों गोरवा में सोना के नाल ठोकल हो कोई निकाल ले तोरा तो खड़ा हो जीवा तो तब कौची देरी कही रहा तो ही लोग निकाल के लेके जा। सोचिए सोचने का चीज है, महादेव दे रहे हैं जिसको देते हैं आप 5 रुपया वहाँ जबर किए होंगे ना, महादेव देखिए कहाँ से कहाँ आपको डाल रहे हैं भेज रहे हैं कहीं कलई तब का देखा तो बड़ा तो ही चारों गोरवा मगर सोनवा के नलवा कबार के लेके जा। अब वो चारों गोर मगर सोना के नाल कबार के चल दिलवा। अब आ गलवा कहाँ अमवा के पेड़वा तर अम्मा के पेड़वा कि अच्छा बाबू हमारा बदी कुछ पूछ ले हाँ तोरा बदी पूछ ले ही माँ तो हर जरिया में सोना के घरला गाड़ल हवा कोई निकाल ले थोड़ तो बढ़िया बढ़िया फरे लगवा बढ़िया चिकन तोरा खाए लगता तब अम्मा कल तब कौची देरी कैले बड़ा बाबू तू ही कपार के लेके चल ना जा। अम्मा कहलई कि अब देरी कौची कैले तू ही कपार के लेके जा। तब तक कुतवा जवन रहे बहिनी चारों गोरवा से लगले खोखरे मारे जरिया तर खोखरे लगली मारे दम खोखरे लगले तब तक सोना के घरिलवा निकल गई हो मिल गई किस्मत देखा खुल गलवा ए मनजू महादेव के दिन हवा किस्मत खुलता हो तो कहाँ से कहाँ 1 रुपया इनके खातिर दान करवो तो 21 रुपया भेज दे तो तोरा पता नहीं चलता कने चलवा अब वे सोना के घरिला लेके चल दिलवा बेचारा सोचा कि एकदम पैसे पैसा हो गलवा श्री गुरु तो दे देलथुन मार धन दौलत भर गलवा घर में। अब ओकर कोनिवा देखलवा तो खुश हो गल आई हो भगवान आज नाई खतवा में जबर कैले रहतन पैसा बा तो कहाँ से मार सोना चांदी आई तक हमारा घर है। जब साँझ होलवा गलत आज
इतना बढ़िया लक्ष्मी घर में प्रवेश कैले बड़न, आज मीठा मीठा घरे भोजन बने के चाहिए हैं? जितना मियारी नहीं ओकरा से बेसी बच्ची के तो चुपचाप न रखा परेशान करके रख चुप रहा। तो सुन का कहलथिन कि नया घर में लक्ष्मी आई बुरान और शंकर भगवान देले बुरान तो सांझ के मीठा भोजन बने के चाहिए का। लक्ष्मी प्रवेश के लिए बुरान तो मीठा भोजन बने के चाहिए और सबको प्यार मोहब्बत में मीठा भोजन आज खाई। अब भोलवा का ऐसे घर रहा सीता वाला माटी के घर है लवा। अब तो बनत रहबा मीठा भोजन सांझ के, जब बनत रहबा तो कुतवा बगल में बैठ के देखत रहबा कुतवा बगल में बैठ के देखत रहबा तग ले वो छिपकली गिर गलवा ओकरे में। समझ लू कहाँ गिर लवा का सालवा में गिर गलवा मीठा भोजन में छिपकलिया गिर लवा। तो कुतवा सोचत रहबा का कि अगर एकरा खा जाइए देह चारो मर जाइए तो जहर हो गई कि मीठा भोजन ही तो सब जहर हो गई, एकरा हम करूँ का। कि तो जहर हो गई लेकिन खाइए तो मर जाइए। तो सोच लबा कि जैसे ही काढ़े लगी है हम जाके ओकरा जुठा दे ना वहनी खाई है ना मरी है, वहनी की जीवन बच जाए। अब जैसे ही बेचारी काहेला स्टार्ट करो कुदवा से दौड़वा से सब खिरवा के जुठा दिलवा भोजन के जुठा दिलवा। अब सास अब बेटा कुतो तीनों मिल के लगला तू कुतवा के लठी मारते मारते कुतवा के मुआ दिल तू तो श्री गुरु देले हती होने की जिए के आधार ना हो कि मुआवेला देले रहते हैं, जिए के आधार देले रहती लेकिन होनी मार के मुआ दिल तू। अब मुआ दिल तू लेकिन जैसे लक्ष्मी आई रहो वैसे धीरे धीरे स्वाहा हो गलवा, जहाँ रहते फिर वैसे ही हो गल तू। बोलिए हरा